हर मामले में मैंने अपनी टांग अड़ा ली है। ऐसा लगता है दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अब तो यब्दो भी बीच में आ गया है। उसने नाम भी लिया है तारीखी नवादरात की स्मगलिंग के बारे में। मैं और बाबा भी इस काम में शेर के साथ शामिल थे। अगर हमारा नाम भी आ गया तो हम क्या करेंगे? शहद और अदरक की चाय बनाई है मैंने। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। क्या हुआ फरात? कोई परेशानी है क्या? गुल, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बताओ ना, क्या मीटिंग में कोई बात हुई है? क्या हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है फरात? तुमसे बात कर रही हूं मैं। कुछ भी नहीं हुआ गुल, यकीन करो। हमने कोई बात नहीं की। हमने उस काम से मुतल्लिक जरूरी मामलात पर बात की है। हमने अस्पताल के काम वगैरह अचानक से बढ़ गए हैं गुल, उनको जल्द से जल्द निपटाना है। मुझे तो लग रहा है शायद कोई और बात है। तुम भले ये बात सबसे छुपा लो, लेकिन मुझसे तो शेयर कर सकते हो। कभी कभी अपने माजी को सोचता हूं गुल। जितना ज्यादा सोचता हूं उतनी ही घबराहट होती है। चाहे मैं अपने किए पर कितना ही पछताऊं, चाहे मैं कहूं कि मैंने उस पर पर्दा डाल दिया है, सुकून नहीं मिलता मुझे। हम माजी के तमाम बाब बंद कर चुके हैं। अब रोजाना उन सफाहत को बार बार पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है फरात। गुल, सिर्फ कह देने से जिंदगी में माजी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते। माजी इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये एक बहुत बड़ा बोझ है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बात सब लोगों को बता दूं, लेकिन जो मैंने किया वो छोटी बात नहीं। किस किस को सफाई दूंगा? मैं माजी से मुतालिक कुछ भी नहीं जानना चाहती फरात। मुझे तुमसे मोहब्बत है, और वैसे भी अगर तुम बताओगे तो क्या होगा? तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। सबसे बेहतर तो यही है कि उन सबको भूल जाओ। देखो, हमने शादी कर ली है, जिंदगी का नया बाब खुल गया है। अब माजी से क्या लेना देना? मैं भूल चुकी हूं, तो खुदा के लिए तुम भी भूल जाओ। वकील साहब को भेज दिया है सबिया साहिबा। अच्छा किया तुमने। अब क्या होगा सबिया साहिबा? जवाहिर के बारे में क्या मुझे कुछ जानने की जरूरत है या फिर कुछ करने की? इस एक काम के अलावा करने को कुछ और नहीं बचा। आप सिर्फ बताइए क्या करना है। अगर हम गुस्से और जज्बात से काम लेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। काराबे और शेखानी के दरमियान ना खत्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी। बहुत खून बहेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा हमें। कोई मंसूबा सोचा है क्या? मंसूबा ही सोच रही हूं। जल्द ये चक्कर खत्म हो जाएगा। काश कि आप समझ सकें कि बताने से मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने गलती की थी, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। लो पकड़ो, पियो इससे। तुम्हारा शुक्रिया। ज़हमत होती है तुम्हें। वैसे ही रोजाना पीना जरूरी नहीं।
कुछ नहीं हो रहा मुझे, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे इतना खिला पिला रहे हो कि लगता है कि बेबी पैदाइशी तौर पर पहलवान होगा। तो और क्या चाहिए तुम्हें? इस हालत में तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मेरा। बाबा हो ना, बेबी की पैदाइश की बात तो पूछोगे ही नहीं। वैसे भी माँ को बाद में कोई अहमियत नहीं मिलती। देखते हैं। परेशानी है, तुम्हारी दादी तो पूरी उम्मीद है कि पोता ही होगा। ये तो अच्छा है ना, लड़के की पैदाइश पर दादी जान तुम्हें सोने में तोल देंगी। तो जितना ज्यादा वजन होगा उतना सोना मिलेगा। लेकिन मैं अभी वजन नहीं करवाऊंगी, आखिर में जब वजन ज्यादा बढ़ जाए तब। जबरदस्त। तुम जानती हो, नन्हे काराबे की आमद पर मैं दिन भर उसके बारे में सोच सोच कर खुश होता हूं, दिल से। मैं भी। बस मुझे एक ही बात की फिक्र है, वो कहीं तुम पर न चला जाए। दो जिद्दी लोग संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं जिद्दी नहीं, बहुत ही सीधी और फर्माबरदार बच्ची थी मैं। यानी ये जिद शादी के बाद आई है फिर?